यज्ञ भंडारा भाग 2। अन्नदानम महादानम। अन्न का दान सब दानों में सर्वोत्तम बताया है, इसलिए अन्न का दान महादान है। प्रत्येक जीव को भोजन की आवश्यकता होती है। कलयुग में अन्न में ही प्राण बसते हैं और अन्न से ही प्राणी बढ़ता है। इसी कारण सामूहिक यज्ञ में भंडारे के द्वारा सभी की तृप्ति अन्न से अर्थात भोजन के रूप में की जाती है। सामूहिक यज्ञ में सर्वप्रथम ब्राह्मणों, साधुओं, सन्यासियों को पहले निमंत्रण देकर श्रद्धा भाव से भोजन कराना चाहिए। भोजन के पश्चात उनको कुछ दक्षिणा भी अवश्य प्रदान करनी चाहिए। तत्पश्चात बच्चों व वृद्धों को भोजन कराना चाहिए और फिर सामूहिक रूप से भंडारा आरंभ कर देना चाहिए। ध्यान रहे, भंडारा करने वालों कार्यकर्ताओं को सभी ग्रामवासियों से आग्रहपूर्वक भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, जिसमें स्त्री पुरुष समान भाव से निमंत्रित हों और स्त्रियों के लिए पंगत की व्यवस्था भी अलग से होनी चाहिए। अब आती है ग्रामवासियों की जिम्मेदारी। प्रत्येक ग्रामवासी को यह सामूहिक भंडारा अपना भंडारा समझना चाहिए और व्यवस्था में सहयोग प्रदान करना चाहिए तथा भंडारे का प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। किसी बात का संकोच भी नहीं करें, क्योंकि यह भंडारा ग्राम देवता का है। इसमें जातीय वर्ण भेदभाव भी नहीं करना चाहिए। भंडारे का प्रचार आसपास के गांवों में भी होना चाहिए। इसे शुभ माना गया है। इससे ग्राम की तथा ग्रामवासियों की प्रतिष्ठा बढ़ती है। भंडारे में ग्रामवासी अकेला न जाए। अपने घर से भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के लिए अकेला नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपने आस पड़ोस से किसी को साथ लेकर जाना चाहिए। अब आती है हवन यज्ञ के विषय की जानकारी। आप सभी को जानकारी है, हमारी सनातन परंपरा में प्रत्येक कार्य में सर्वप्रथम हवन किया जाता है, जो सर्वप्रथम अनिवार्य विषय है। यज्ञ के बिना धार्मिक अनुष्ठान अपूर्ण माना जाता है, परंतु आजकल यह एक परंपरा मात्र रह गई है। ध्यान रहे, यज्ञ अपने स्थानीय अथवा क्षेत्रीय पंडित से ही कराना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने स्थानीय देवताओं की जानकारी होती है। यज्ञ के लिए अर्थात हवन के लिए पहले से ही 5 कार्यकर्ताओं को नियुक्त कर देना चाहिए, जिसमें संपूर्ण यज्ञ सामग्री की जिम्मेदारी इन्हीं को देनी चाहिए, जिससे कि ये लोग अच्छे प्रकार की सूखी संविधा, स्वच्छ सामग्री, शुद्ध देसी घी, फल फूल आदि की व्यवस्था ठीक प्रकार कर सकें। हवन कार्य सौंपने के लिए ऐसे व्यक्ति विशेष का चुनाव करें जो यज्ञादि में रुचि रखने वाले हों, अर्थात वो धार्मिक प्रवृत्ति के हों। ध्यान रहे, यज्ञ एक विज्ञान है जो अत्यधिक सावधानी पूर्वक होता है। इसमें सभी देवी देवताओं के साथ ग्राम देवताओं और अन्य क्षेत्रीय देवताओं का आह्वान, पूजन इत्यादि किया जाता है। जैसे गांव की भूमिया, गांव की लोकमाता, चावंड इत्यादि इसी के अंतर्गत आती हैं। जब यज्ञ आरंभ होता है तब गांव के कुछ स्त्री पुरुष यज्ञ में अपनी इच्छा से ही 2-4 आहुतियाँ डालकर भाग जाते हैं, अतः बिना आचार्य की अनुमति के आहुति न डालें। इस प्रकार आहुति डालने से यज्ञ फल में न्यूनता आ जाती है। अतः समझने का प्रयास करें, यह किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, यह संपूर्ण गांव का यज्ञ है। इसमें सभी की भागीदारी समान है। अगर आप पूर्ण आहुति लगाकर आरती में सम्मिलित हो गए हैं
तो भी आप यज्ञ के अधिकारी हैं। अगर आप यज्ञ में सम्मिलित भी नहीं हुए हैं तो भी आप इस यज्ञ के अधिकारी हैं, इसलिए कि यह यज्ञ आप सहित सबका है। यह भंडारा आप सहित सबका भंडारा है, क्योंकि जो भी यज्ञ कार्य करता है वही यज्ञ का पुण्य प्राप्त कर लेता है। जैसे यज्ञ हेतु छोटे से छोटा काम करना है यज्ञ में, जैसे यज्ञ हेतु दूब घास लाना, आपने यज्ञ में भाग ले लिया है। यज्ञ हेतु आम की टहनी लाना, फूल लाने वाला, समिधा लाने वाला आदि सभी यज्ञ के पुण्य के लाभार्थी होते हैं। आवश्यक नहीं है कि यज्ञ में आहुति डालने से ही आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। यज्ञ विधान में तर्पण कार्य का विशेष महत्व है, अतः तर्पण भी कराना चाहिए। यज्ञ कुंड में पहले से ही 4 या 10 बतासे की खूंटियों को डालकर तथा पश्चात उन्हें अभिमंत्रित करके गांव के चारों ओर गाड़कर धार लगाने का विधान है। अर्थात एक प्रकार से गांव को बांधना कि कोई बाहरी नकारात्मक ऊर्जा गांव में प्रवेश न कर सके। धार लगने के पश्चात भंडारे के भोजन को वैष्णदेव बलि सहित सभी देवताओं के निमित्त भोजन निकालना चाहिए। अंत में ग्राम देवता व सभी देवताओं से प्रार्थना करनी चाहिए। ग्राम देवताओं से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे ग्राम देवता, आप इस ग्राम के स्वामी हैं, आप हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। आपने पूर्व काल से इस गांव की रक्षा की है, आगे भविष्य में भी आप हमारी तथा हमारी संतानों की रक्षा करके हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अपनी अर्थात गांव की सामर्थ्य के अनुसार हमने आपके नाम का अन्न यज्ञ किया है, आप इसे स्वीकार करें तथा जाने अनजाने में हमारी त्रुटियों को क्षमा करें। तत्पश्चात पहले निमंत्रित ब्राह्मणों व साधुओं सन्यासियों को भोजन कराना अर्थात परोसना चाहिए। भोजन के पश्चात इन्हें सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी देनी चाहिए। फिर बच्चों व बूढ़ों को परोसना चाहिए। तब गांव के सभी मनुष्यों का भंडारा आरंभ करें। संभव हो तो इस यज्ञ में कई ब्राह्मण बुलाने चाहिए, क्योंकि यह बड़ा कार्य होता है। एक आचार्य को कार्य करने में असुविधा होती है। यज्ञ का फल दक्षिणा पर निर्भर करता है, इसलिए कि यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है। यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है। दक्षिणा के बिना यज्ञ अपूर्ण माना गया है। पंडितों को दक्षिणा देते समय पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए, अर्थात सभी पंडितों को समान दक्षिणा देनी चाहिए। वैसे शास्त्रों में इसका अपवाद भी है। ध्यान दें, जहाँ यज्ञों में ब्रह्मा, आचार्य एवं ऋत्विजों का वर्ण किया जाता है, यह अपवाद वहाँ लागू होता है। अतः यज्ञ को श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। से धन्यवाद।